जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। शिवाय सुपूज्य विदया क्रियासु तम वास पूज्यस्ते दशेन्द्र पूज्य मयापि पूज्य बुद्धिया मुनीन्द्र दीपाचिषा किं तपनो न पूज्य दीपाचिषा किं तपनो न पूज्य न पूज्यार्थस्तैवीतरागे न निन्द्यानाथ विवान्त वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतेन पुनातुचेतं दुरिताञ्जनेभ्यः पूज्यं जिनं का चतो जनस्य सावदलेशो बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणिकाविशेष न दूषे काशी शिवाम्बुरासं यद्वस्तु वायं गुणदोष सूतिर्निमित्तमभ्यन्तर्मूलेतो अध्यात्मव्रत सितदंगभूत मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते वायुतरोपादिसमग्रितेयं कार्येषु ते द्रवगता स्वभावा नैवान्यथा मोक्षे विधेश्च पुरुषां तेना विवन्द्यश्च त्वमसिर्बुधानम्। तीसरी वास पूजना जिनेन्द्राय नमो नमः। या एव नित्यः क्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षा स्वपरप्रणसिना ताएव तत्त्वं विलसते मुने परस्परेच्छाय स्वपरोपकारिण यथैकसाकारकमेति सिद्धि समीक्ष्य शेषं सुसहायकारकम् तथैव सामान्यविशेषमात्रिका नयास्तवेष्टाय गुणमुखकल्पताम् परस्परेच्छा वैविध्यलिङ्गिता प्रसिद्ध सामान्य समग्रतास्ति स्वपरावकाशिकं यथा प्रमाणं बुद्धिलक्षणं विशेषवाच सुविशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यम् वीक्षितास्यादिति तेन वर्जिनं नयास्तवस्यात् पदसत्लाञ्छिता रसोपवेद्या यलो दात्वा भवन्तः विप्रेत
भवंत मार्या पिणताय तैषणाय इति श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब विमलनाथ भगवान, बहुत सारे लोगों के विमल चंद जैन नाम बहुत मिल जाते हैं। विमल नाम से एक बहुत अच्छी कंपनी भी चलती है, विमल शूटिंग शर्टिंग ही है। और एक विमल, अरे यार हमने वो बोला ही नहीं तो तुम बोल रहे हो गड़बड़ बात है, हमने वो कहाँ बोला। बाई, कुर्सी वाली बाई, इस तरफ रख लो कुर्सी, सबको दिखे है नहीं, तुम्हें दिखे वकीली। तो विमलनाथ भगवान के नाम से बहुत सारे काम होते हैं। अब यहां पर विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बताई है। किसकी परिभाषा बताई है? विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बताई है। अब अपन लोग विशेषण तो पढ़ते रहे, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की ज्ञान में वृद्धि करे, जो संज्ञा और सर्वनाम के ज्ञान में वृद्धि करे उसे विशेषण कहते हैं। ये व्याकरण का शब्द है। अब यहाँ क्या है, तो अपन सबसे पहले एक बार नजर मार ले कि अपन ने तीन बातें अपन ने पढ़ी हैं। वो कौन कौन सी तीन बातें पढ़ी हैं? एक तो जितने भी पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं, एक, और नित्य। नित्य और क्षणिक दो पक्ष हैं उनके, और दोनों पक्षों से नय बनता है, नित्य नय और क्षणिक नय। इन दोनों नय परस्पर में अपेक्षा अगर रखते हैं तो सौ और पर का उपकार करने वाले होते हैं, और यदि ये निरपेक्ष होते हैं तो एक सौ का भी और पर का विनाश करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये विनाश करने वाले निरपेक्ष नय होते हैं, और सापेक्ष नय जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो उपकार करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर की छंद में एक बात और बताई गई है कि जो कारक होते हैं, एक एक कारक जिस प्रकार से उपादान और निमित्त कारण रूप में सहायता करने वाले होते हैं, अपनी सहायता करने वाले होते हैं, और अन्य कारकों की अच्छी तरीके से अपेक्षा करके अर्थ सिद्धि के लक्ष्य को बना करके पूरा करते हैं। उसी प्रकार से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ होता है, और सामान्य विशेषात्मक पदार्थ गुण और मुख्य और गौण की कल्पना से आपके इष्ट नय की सिद्धि के लिए पर्याप्त होते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि परस्पर में परस्पर अपेक्षा करने से अन्वय और भेद, अर्थात अभेद और भेद का दोनों का जो प्रसिद्ध विषय है वो सामान्य विशेष होता है। इसी तरीके से पृथ्वी पर चारों तरफ से प्रमाण का लक्षण अगर कोई बनाया जाता है तो सौ और पर का ज्ञान कराने वाला जो है वह सौ और पर का प्रकाशक जो ज्ञान होता है वही ज्ञान ही प्रमाण है। यही प्रमाण का लक्षण अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया गया है। अब वो आगे कहते हैं विशेष वाच्य सुविशेषणम बचो यतो विशेष्यम विनियम्यते चयत तयोश्च सामान्य मते प्रसज्यते विवेक्षितास्यादिति तेन वर्जुनम। आज विमलनाथ भगवान के जो नया विषय दिया गया माध्यम से वो न्याय का बहुत बड़ा विषय है, व्याकरण का विषय है। वो विषय है कि व्याकरण में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। क्या होता है? एक विशेषण होता है और दूसरा
विशेष होता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो हम लोगों को पढ़ाया गया है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा है कि विशेष वाच्य के यानी वाच्यभूत विशेष का वह वचन जिससे विशेष नियमित हो किया जाए, विनियमित किया जाता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब ये बात जो है ना, ये तर्क शास्त्र के अनुसार है, व्याकरण के अनुसार नहीं है। तर्क शास्त्र क्या कहता है? जैसे जो वचन है अपना और जो अपन ने कहा वाच्यभूत विशेष का जो वचन है जिससे विशेष नियमित होता है। शक्कर विशेष है और मीठापन विशेषण है। जरा ध्यान से सुन लेना, शब्दों शब्दों में ही गुम्फित हो रहा है, शब्दों में गुम्फित नहीं। कोई भी चीज की जो विशेषण होता है उस विशेषण उसे कहते हैं जो विशेष, जिस चीज का विशेषण बनाया जा रहा है, या जिसकी, जैसे काला घोड़ा। कैसा घोड़ा? तो घोड़ा को जो नियमित कर देता है, सीमित कर देता है। कैसा घोड़ा? काली गाय का दूध मीठा होता है, सफेद गाय की दूध मीठा नहीं होता है। ये नियमित कर दिया गया। किसका? काली गाय का दूध मीठा होता है, ये नियमित कर दिया गया। किससे नियमित किया गया? काला कहने से। गाय तो बहुत सारी है, गाय में दो गाय हो गई, एक धौरी गाय और एक काली गाय। कौन कौन सी गाय हो गई? एक धौरी और एक काली। अब काली गाय का दूध मीठा होता है, धौरी गाय का नहीं होता है। जैसे अपन एक बात कहते हैं कि काली किशमिश बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। कौन सी किशमिश? काली किशमिश। इसीलिए लोग काली किशमिश ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन किशमिश जो है ना वो दो प्रकार की है, एक काली और एक लाल पीली। अब इसी तरीके से तो जो विशेषण उसका बनाया गया वो किशमिश विशेष है और कालापन उसके विशेषण है। आगे न समझ में? चंद्र कुमार जी, ये बात सबको समझ में आ जाना चाहिए। सफेद साड़ी, तो सफेद उसका विशेषण है। साड़ियां बहुत सारी हैं, उन साड़ियों में सफेद साड़ी जो वो सीमित हो गई। अब उसे सब साड़ियों से कोई मतलब नहीं है। किस अब जैसे किसी ने कहा देखो सुनो तुम वो खरीद के लाना है। क्या खरीद के लाना? मौसम्बी। अब जो मौसम्बी खरीदने को भेजा था आरजाव को दादाजी ने, और वो खरीद के क्या लाया? संतरा। क्या खरीद के लाया? संतरा लाया। अब दादाजी ने कहा कि अरे तू संतरा क्यों खरीद के लाया? तो दादी कहते हैं उसे संतरे मौसम्बी का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह संतरा खरीद लाया। किसका ज्ञान नहीं था? मौसम्बी का ज्ञान नहीं था, पर वो भूल जाते हैं कि उसे संतरा का भी ज्ञान नहीं था। अगर उसे संतरा का ज्ञान होता तो मौसम्बी के स्थान पर संतरा कभी खरीद के नहीं लाता, क्योंकि मंगाई क्या गई है? मौसम्बी, और मौसम्बी लाना थी और संतरा ले आया, इसलिए संतरा का ज्ञान नहीं है, मौसम्बी का भी नहीं है और संतरा का भी ज्ञान नहीं है।
सही बात की गलत बात है। तो हर एक जितने भी तत्व होते हैं संसार में, जितने भी केमिस्ट्री में 105 तत्व हैं, उन सब तत्वों की एक विशेषता सुनिश्चित की गई है। क्योंकि उनसे क्या निश्चित हो जाता है कि ये नियमित हो जाता है कि ये सोडियम है, ये सोडियम नहीं है। जो पानी में घुलनशील हो वो नमक है, और जो पानी में नहीं घुले और बिल्कुल चमकदार हो वो अभ्रक है। तो ये नियमितता किसने कर दी? उसकी विशेषता ने। उसके विशेषता के आधार पर ही कोई भी चीज उसका विशेष जो होता है, विशेष को नियमित कर दिया जाता है, वो विशेषण कहलाता है। और जिसके द्वारा, विशेषण के द्वारा जो नियमित होता है वो विशेष है। दोनों चीजें बता दी। तो उन्होंने क्या कह दिया? विनियम्यते यत विनियम्यते, जो नियमित होता है वह विशेष कहलाता है। और ये विशेषण और विशेष में यद्यपि सामान्य का प्रसंग आता है, परंतु आपके मत में कथनचित अर्थ के वाचक स्यात् शब्द के द्वारा विविक्षित विशेषण विशेष से अविविक्षित विशेषण विशेष का परिहार हो जाता है। दो प्रकार के विशेषण विशेष हुए, एक विविक्षित और एक अविविक्षित। एक वक्ता की इच्छा, अपन लोग क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा शब्द डालते हैं, अवांछनीय तत्वों का प्रवेश वर्जित है। तो अब अपन ने क्या किया? कौन आएगा यहां पर? जितने पूजा ब्रह्मचारी हैं वो स्टेज पर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। क्या बोला? ब्रह्मचारी जी जितने भी हैं वो सब मंच। अब सुमत जी भी मंच पर बैठने लगे, जगाती। तो इनको क्या किया जाएगा? अवांछनीय लोग कृपया मंच खाली कर दें। अब अवांछनीय में कौन हो गया? अविविक्षित लोग हो गए। तो अवांछनीय का मतलब क्या हो गया? जिसकी हमने वांछा की थी, जिसको वक्ता की इच्छा थी, जो बोलता था वो ही होता है, और उसके द्वारा परिहार किसका हो जाता है? जो अविविक्षित है। काली किशमिश खाओ तुम ताकतवर बन जाओगे, तो काली किशमिश हो गई विविक्षित, और पीली लाल किशमिश क्या हो गई? अविविक्षित। वांछनीय काली किशमिश है और पीली लाल अवांछनीय हो गई। काले अंगूर और हरे अंगूर, दो प्रकार के अंगूर होते हैं। सड़े अंगूर भी होते हैं, सड़े अंगूर भी होते हैं, और पके हुए अंगूर भी होते हैं, कच्चे अंगूर भी होते हैं। लेकिन आपको कौन से अंगूर चाहिए ये बताओ? लगे वाले सस्ते मिल। एक बार एक अंगूर बेचने वाला बैठा था, बहुत गजब की बात है। तो अंगूर एक समाज से जुड़ी हुई बात है, जरा ध्यान से सुनना। तो अंगूर लेने हमारे राजेश भैया जी पहुंचे। बोले अंगूर क्या भाव दे रहे हो? तो उसने बताया ये अंगूर जो है ना 25 रुपया किलो, ये अंगूर 20 रुपया किलो, और ये अंगूर 5 रुपया किलो। अब अंगूर दो प्रकार के थे, एक अंगूर 25 रुपया किलो, 1 रुपया 20 रुपया किलो, और 5 रुपया किलो वाले तो लगे हुए थे, तो वो तो लेना ही नहीं थे। अब उससे पूछा कि भाई ये अंगूर जो है ना और ये अंगूर में अंतर क्या है? ये आप 20 रुपया किलो दे रहे हैं, ये 25 रुपया किलो दे रहे हैं। तो उसने कहा कि ये अंगूर गुच्छे में लगे हुए हैं, जो वो 25 रुपया किलो है, और जो गुच्छे से टूट गए हैं वो 20 रुपया किलो है। इसका मतलब आप समझे कुछ सुमत भाई?
जो परिवार और समाज से जुड़ा रहता है उसकी कीमत होती है, और जो समाज और परिवार से, संगठन से टूट जाता है उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए कभी भी आदमी को समाज संगठन से टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, मुझे एक बात, समाज संगठन पर अपन बैठे हैं, पर्युषण पर्व आने वाले हैं, और पर्युषण पर्व जब तक आएंगे तब तक 48 घंटे हो जाएंगे, और 48 घंटे बाद लोग अपनी ढपली, अपना अपना राग आलापेंगे। ऐसा लगेगा कि मंदिर में बहुत सारी जनता है, लेकिन कोरोना काल है, जनता कम रखना है, तो जनता कम कैसे होगी? जनता कम रहेगी, लेकिन चिल्लाएंगे तो सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे, चिल्लाएंगे बहुत जोर जोर से, क्योंकि बिना चिल्लाए तो भगवान सुनते ही नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम से मुझे समझ में आती है कि आखिरकार आदमी की सोच क्यों बन गई कि हम जितने जोर से बोलेंगे उतनी अच्छी पूजा होगी। चाहे गलत सलत पढ़ते चले जाए तो भी कोई मतलब नहीं। विमल कुमार पंडित जी चाहे गलत सलत पढ़ेंगे, मैं कहा जोर से ही पढ़ेंगे। क्यों? और एक दूसरे पर विघ्न पैदा करने के लिए। और पर्युषण पर्व जो होते हैं ना, प्रायः लड़ाई झगड़े के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं इन दिनों में। पर पर्युषण पर्व लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आते हैं। आत्म प्रदर्शन की भावना जो होती है कि मैं धर्मात्मा सबसे बड़ा हूं, ये प्रदर्शन की भावना अगर बाहर निकल जाए तो आदमी कभी जोर से नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोर से वे लोग चिल्लाते हैं जिन्हें पता नहीं है कि भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या भगवान को सुनाने के लिए आप चिल्ला रहे हैं या सचमुच में पूजन कर रहे हैं? अगर आप सचमुच में पूजन कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, मंद मंद सुरों में होने वाली पूजन सुहानी लगेगी, और चिल्लाने वाली पूजा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। एक हम लोग बहुत छोटे थे, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी, कौन बख्शी? पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा था, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उसका शीर्षक था, क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो कभी कभी एक विचार आता है कि दूर से के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन वो सुहावने उसकी विशेषता होती है, विशेष तो वही का वही है। विशेषण और विशेष का अंतर है, अविविक्षित और विविक्षित का अंतर है, अवांछनीय और वांछनीयता का अंतर है। आप लोग जिसे वांछनीय मान रहे हैं, उसे कोई सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता, ये आपको पता नहीं है। पर अगर आप इस बात के लिए तय कर ले कि आपकी कही हुई बात यदि अर्थ तक पहुंच जाती है, तो आपका बोलना निश्चित तौर पर सार्थक होता है। और यदि अर्थ तक नहीं पहुंचती है, वांछनीयता विविक्षता तक नहीं पहुंचती है, विविक्षा का मतलब क्या होता है? वक्ता की इच्छा को विविक्षा कहते हैं। स्पीकर्स डिजायर। अब स्पीकर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या चाहता है वो, इस पर भी तो तय किए जाए। तो जहां पर हम टिकट बहुत सारे मिलते हैं खिड़की पर, रेलवे की खिड़की पर बहुत सारे टिकट मिलते हैं, लेकिन उसकी विशेषता, विशेषण उस टिकट को नियमित कर देता है। और जिसके पास विशेषण का ज्ञान नहीं होता वो आवारा बन जाता है।
सरल से पूछा कहाँ जा रहा है, इनकी मम्मी हमेशा पूछती है क्यों सरल कहाँ जा रहा है, ये एक ही जवाब देता कहीं नहीं। पूछो उससे, वो क्या बोल देता है, कहीं नहीं। मम्मी कहती जा तो रहे, जा तो रहा है, फिर बता कहां जा रहा है, बता ना, कहीं नहीं। तो इसी तरीके से मैं अपनी जब खटर पटर करता था बचपन में, तो माँ पूछती थी क्या कर रहा है, तो मैं कह देता कुछ नहीं। पर कर तो रहा है, जा तो रहा है, कर रहा है, विशेषण निश्चित नहीं करते थे, क्योंकि विशेषण निश्चित करेंगे तो बात क्या हो जाएगी, पकड़ में आ जाती है। और जहां विवेक विशेषण निश्चित नहीं करते। किसी ने पूछा क्यों सुमित भैया कौन सा धंधा करते हो टड़ा में, अरे दाल रोटी कमा रहे हैं हम। ये सामान्य सी बात कह दी। धर्म इसके बिना चलना ही नहीं है। क्योंकि सुनो, ये बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया आपने कि इसका धर्म से क्या संबंध, इतना सब आप बोल रहे हैं। धर्म होता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। क्या कहा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ क्या है, तत्वार्थ में दो गुण धर्म है, एक सामान्य और एक विशेष है। एक सामान्य है और एक विशेष है। सामान्य से द्रव्य है और विशेष से जीव है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप द्रव्य हैं कि नहीं हैं? बोलो ना, द्रव्य हो। अब द्रव्य संसार में कितने हैं? अनंत अनंत अनंत। छह तो जब कहोगे जब कोई विशेषण दोगे। सामान्य से जब तुम बोलोगे तो अनंत द्रव्य है। सत्ता सब पयत्ता सविस्व रूपा अनंत पज्जाया भंग पाद दुभत्ता सपड़ी विक्का हवदी इक्का। आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब द्रव्य हैं। कोई ऐसा पदार्थ है नहीं है कि जो द्रव्य ना हो, सब सामान्य है। और विशेष उसके क्या है, गुण है। और गुणों के कथन करने के बाद ही जीव तक नियमित बात हो गई। जहां आपने कहा जीव, वहां जीव निमित्त। जहां आपने मनुष्य कहा तो और सीमित हो गए। जीव में भी आप इतने, जैसे मान लीजिए आप एक बात बताओ, वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं? अनेक नहीं, गिनती बताओ। 10 लाख होती हैं। और आपने कह दिया हम 5 वनस्पति ही आज लेंगे, तो आपने कितनी बड़ी वनस्पतियों के पाप से आप बच गए। इसी तरीके से जब आप विशेषण उसका तय करेंगे कि हम पत्ती वाली नहीं लेंगे, हम जमी कंद वाली नहीं लेंगे, हम अज्ञात नहीं लेंगे, हम जो है ना अल्प फल वाली नहीं लेंगे, जिसमें अल्प फल हो बहु विघात हो वो वाली नहीं लेंगे, तो ये जब आपने तय किया तो नियमित कर दिया कि नहीं कर दिया? और नियमित कब हुई? जब उसका विशेषण डाला। जब तक आपको उसका विशेषण नहीं डालेंगे, विशेष में नियमितता नहीं आती है। हम 100 वनस्पति 1000 वनस्पति को नहीं लेंगे, लाख को नहीं लेंगे, 10 लाख में से हम सिर्फ पत्ती वाली नहीं लेंगे, तो पत्ती वाली जितनी वनस्पति, जमी कंद नहीं लेंगे, फूल नहीं खाएंगे, तो कितनी बड़ी चीज नियमित होगी। चंद कुमार जी, अब फूल एक विशेषण है वनस्पति का, एक अंग है वनस्पति का, लेकिन आप उसके लिए जितना नियमित करेंगे उतना आप परिमित हो जाएंगे। तो नियम शब्द तो नियमित से बना है। तो वस्तु का स्वरूप जब आप समझेंगे
तो आप दुख संकट से बच सकते हैं। और वस्तु का स्वरूप क्या है? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु या पदार्थ जो है वो सामान्य विशेषात्मक है, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक सामान्य और एक विशेष है। जैसे शक्कर और मीठापन, मीठापन विशेषता है उसकी, शक्कर मीठी होती है और शक्कर सामान्य है। अब शक्कर भी दो प्रकार की होती, तीन प्रकार की होती, चार प्रकार की होती शक्कर। बताओ भैया सतीश, शक्कर कितने प्रकार की होती है? शांति किराना, आज आपका विषय आ ही गया, आज आप बता दो। शक्कर सल्फर भी होती है, नंबर 302 भी होती है, और कौन सी होती है? खंड भी होती है, और शक्कर दानेदार भी होती है, पिसी भी होती है। तो शक्कर कौन सी लेना है तुम ये बताओ। दुकानदार ये कहता कौन सी शक्कर, क्योंकि एक ध्यान रखना, चाबियां बहुत सारी हैं, लेकिन चाबी वो कभी नहीं कहला सकती जो ताले में ना लगे, ताला जिससे ना खुले। एक बार की बात है, एक सेठ जी के लड़के की और सेठ जी की लड़ाई हो गई। और लड़ाई सिर्फ इस बात पर हुई कि सेठ जी समर्थमल जी जो थे वो चाबी अपने बगल में खोसा करते थे, लगाए रखते थे। जब लड़ाई बढ़ती गई उसके लिए समझा दिया लोगों ने, उकसा दिया कि तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें चाबी नहीं दे सकते, कभी चाबी नहीं दे सकते। अब वो चाबी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। तो लड़के ने कहा कि चाबी मैं लूंगा, तो गला दबा के चाबी तो मैं तो ले नहीं सकता हूं। उसने एक आदमी को तय किया, जाओ सेठ जी से पास रात में चले जाना और कहना चाबी दे दो, नहीं तो तुम्हें गला दबा के मार देंगे। वो आदमी पहुंचा, उस आदमी ने कहा कि हम तुम्हें गला दबा के मार देंगे, तुम चाबी दे दो। सेठ जी ने कहा गला काहे को दबाते, तुम तो बिना गला, लो ये लो चाबी। वो आदमी बड़ा खुश हो गया और कि मैंने आज सेठ जी के लड़के का काम कर दिया, अब मुझे इनाम मिलेगी। उसने जाकर के सेठ जी के लड़के को चाबी दे दी, लो ये चाबी। सेठ जी का लड़का भी खुश हो गया, उसने कहा लो भाई 500 का नोट उसे दे दिया, लो अब चाबी के गुच्छे दे। अब जब सेठ जी के लड़के ने चाबी लगाई तो तिजोरी में एक भी चाबी नहीं लगी। तो बताओ वो चाबी कहलाएगी क्या है? तो चाबी कौन सी कहलाएगी? जो जिससे ताला खुल जाए वो चाबी कहलाती है। पूरी चाबियां हैं, चाबी का गुच्छा लेकर के अगर मान लीजिए आयुष्य को कह दिया सतीश ने, जाओ दुकान खोलो, ये चाबी पकड़ो, वो कोई ताले की कोई ताले में चाबी लगाएगा और आधा घंटे तक उसने दुकान ही नहीं खोल पाई। आकर के सतीश को बहुत तेज गुस्सा है, एक चाटा मारा, अरे तू यार इतनी देर से दुकान में, बोले चाले खुले तो सही कोई। तो मतलब कहने का ये है कि सब चाबी लगाते हैं लेकिन ताला नहीं खुलता, और एक नंबर वाला ताला होता है। अभय कुमार जी, आपके सूटकेसों में नंबर वाला आता ना ताला, अब वो ताला खोले कैसे? जब नंबर पता होगा, सही नंबर लगेगा, सही निशाने पर लगेगा तब खुलेगा। तो इसीलिए एक ध्यान रखो, वस्तु का स्वरूप जब तुम समझोगे तब तभी समझ पाओगे जब सामान्य विशेषात्मकता को समझ लोगे। और अगर सामान्य विशेषात्मकता को नहीं समझोगे तो वस्तु का स्वरूप आपको समझ नहीं आता। इसीलिए कहा है नयस्तवस्यात् पद सत्य लांछता रसोपि विद्यायो लोह धात्वा भवंत विपरीत गुणाए तस्ततो भवंत मारिया प्रणताए तैसृणा। यथा मन चूकी स्यात् पद सत्य लांछिता,
स्यात् पद रूपी सत्य से चिन्हित है। लांछिता माने चिन्हित। स्यात् शब्द एक ऐसा है जो सत्य का उद्घाटन करा देता है। नया वह नए, रसोपि विद्या लोह धात्वा, जैसे रसों से क्या हो जाते हैं, लिप्त हुए लोहे की धातु अविपरीत इष्ट गुणों को युक्त कर देती है। यानी जब रसायन लोहे से पर डाला जाता तो लोहा सोना बन जाता है। इसी तरीके से, लेकिन बने कौन से? रसायन भी तो पता होना चाहिए। एक बार एक मैंने फिल्म की थी टैक्सी ड्राइवर। आपने देखी सर टैक्सी ड्राइवर? उसमें एक वैज्ञानिक होता है और गुंडा उस वैज्ञानिक को पकड़ करके ले जाते हैं। वो कहते फार्मूला बताओ, वो पूरा फार्मूला बता देता है। अब लेकिन आप उस चीज में भूल गए और आप नहीं बता सकते केमिस्ट्री। तो हर एक चीज की एक चीज होती है कि निश्चित मात्रा भी तो डालना। जैसे एक बार हमने पुस्तक में पढ़ा साबुन बनाने की, जनरल साइंस में पढ़ा कि साबुन आप बना सकते हैं। अब उसमें सब चीजें लिखी, कास्टिक सोडा भी लिखा, सिलिकॉन लिखा, बेसन लिखा, सब चीजें मिला ली, लेकिन साबुन जमी नहीं, वो पानी का पानी रहा। इसका मतलब क्या हो गया? विधि गलत कहीं ना कहीं है। तो इसी तरीके से जब तक विधि पूर्वक नहीं करेंगे तब तक ताला खुलने वाला नहीं है। विशेषण विशेषात्मक जब तक आप नहीं समझेंगे वस्तु स्वरूप को, तब तक आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि वस्तु के स्वरूप को समझने से, तत्व के स्वरूप को समझने से ही आपके लिए ये पता लगता है शांति का उपाय क्या है। क्योंकि जो चेतन, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन और एक अचेतन है। अचेतन पदार्थ में कभी सुख नाम का गुण होता नहीं है, और हम अचेतन से सुख प्राप्त करना चाहें तो आचार्य श्री ने लिखा है, लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह, है मूल को विषय की देवेन चाह, पैसाद किंतु सुख ना पर में बताते। क्या नीर के मथन से नवनीत पाते? जिसमें नीर में मक्खन निकलने की ताकत ही नहीं है, उसके मथने से क्या तुम्हें नवनीत मिल जाएगा? नो, इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल है उससे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए पर द्रव्य कभी हमें दुख नहीं देते हैं, पर द्रव्य हमें सुख नहीं देते हैं। कोई भी संकट देने वाला नहीं है, संकट मोचक हम स्वयं हैं, जो ये मानते हैं कि दूसरे ने हमें सुख या दुख दिया है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये वस्तु स्वरूप अगर समझ लेंगे तो सुखी होंगे, संकट टल जाएंगे। और यदि वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे तो संकट नहीं टलेंगे। वस्तु सामान्य विशेष आत्मा के है, इसे समझ लेना चाहिए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा।